जय हिंद साथियों। सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिहार में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका एडमिट कार्ड आ चुका है। पेपर होने वाला है 27 फरवरी को। टोटल 365 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई थी। और सबसे पहले तो मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कि जो 27 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है वो आप सभी का बहुत अच्छा हो और आप इन 365 पोस्टों में अपनी एक पोस्ट फिक्स बना पाएँ। देखो, यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें सबसे मेन है कि हमें कितना टारगेट लेके चलना चाहिए। एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। लेकिन यदि कोई भी एग्ज़ाम जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, यदि उसका पेपर नहीं हुआ तो पेपर होने से पहले हम उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में किसी तरीके का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन हमें बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए, हमें सिलेक्शन लेने के लिए एक टारगेट लेके चलना होता है। और आप सभी ने टारगेट ले रखा होगा। यदि नहीं लिया है तो मैं बता देता हूं कि हमें यहाँ पर किस तरीके से कितना टारगेट लेके चलना है, जिससे कि हम बिल्कुल यहाँ पर सेफ जोन में रह सके। देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट होने वाला है। उसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, और इन सभी के बारे में आपको पता होगा। आपका जो यहाँ पर मेरिट है वो फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट है उसके बेस पर बनने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सभी को बहुत ऑलरेडी पता होंगी। बहुत शानदार वाली नौकरी है, बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है यहाँ पर। और ध्यान रहे, ये प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। ठीक है, आप सभी को पता होगा बिहार में दारू कंप्लीट रूप से बंद है। गवर्नमेंट की तरफ से बिहार में दारू बंद है, लेकिन इंटरनल तरीके से दारू कभी बंद नहीं हो सकती, चाहे वो बिहार हो चाहे कहीं पर भी हो। और आप यदि यहाँ पर नौकरी लगेंगे तो आपका सबसे मेन काम क्या होगा, ये चेक करना, पूरे बिहार में ड्यूटी करना कि कहाँ कहाँ पर ब्लैक से दारू बिक रही है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि आपकी ऊपर से कितनी क्या कमाई हो सकती है। मैं सीधे सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। अब देखो, मैं यहाँ पर आपके साथ टारगेट पर डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको रिटन टेस्ट के लिए कितना टारगेट लेके चलना चाहिए, जिससे कि आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएँ, रेस करने के लिए एलिजिबल हो पाएँ। तो देखो, हमें दोनों चीज़ें लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पर। कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी और कट ऑफ दोनों की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर आपके साथ। यदि आप इस वैकेंसी के संबंध में कोई भी नई खबर निकलती है ना, और उससे आप अपडेट रहना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत में यदि कहीं भी कोई भी सरकारी नौकरी के संबंध में रिक्रूटमेंट निकलता है तो सबसे पहले अपडेट करूँगा। तो अब हम बात करते हैं देखो, सबसे पहले वैकेंसियों की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 126 जनरल की, सबसे ज़्यादा कट ऑफ जनरल की जाती है। 29 है EWS की, BC की 11 है, EBC की 82 है, SC की 88 है और ST की 6 है। यहाँ पर ST की कट ऑफ देखो, केवल देखो कट ऑफ है जो पेपर लेवल से तो प्रभावित होता ही है, साथ साथ नंबर ऑफ वैकेंसी से भी प्रभावित होता है। जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ होता है वो नंबर ऑफ वैकेंसी से प्रभावित होता है। और ओवरऑल जो कट ऑफ है वो किससे प्रभावित होती है, पेपर लेवल से प्रभावित होती है। भाई, पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया तो वो सभी की कट ऑफ कम जाएगी, सभी कैटेगरी की। पेपर बहुत इजी आ गया तो सभी कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम होने वाला है नहीं, क्योंकि पेपर केवल 27 तारीख को एक ही दिन होने वाला है। अब मैं बताता हूँ कि जो ये 10-12 दिन का टाइम बचा हुआ है आपके पास, 15 दिन के लगभग का टाइम बचा हुआ है, तो इसमें आप किस तरीके से पढ़ें। आपको क्या ध्यान रखना है, आपका जो यूनिट कमज़ोर है उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है और उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। साथ ही साथ ऐसे टॉपिक, ऐसे यूनिट जहाँ से आप बिल्कुल 100% स्कोर कर सकते हो, उनको मजबूत करना है। ठीक है, और ऐसे टॉपिक जहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, जहां पर आप पढ़ोगे उसके बाद में भी 100% विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि मैं वहां पर क्वेश्चन ठीक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज़ वहां पर अपने टाइम को वेस्ट ना करें। टाइम को वेस्ट वहां करें, टाइम को खर्च वहां करें जहां से आप बहुत अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि हमें कितना क्या टारगेट लेके चलना है। देखो, मेल और फीमेल दोनों को मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में 126 वैकेंसियाँ हैं। मेल को 75 प्लस का स्कोर करना है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
आपको पूरे पूरे 100 के 100 क्वेश्चन ठीक करके आने हैं। ठीक है, सबसे पहले वो क्वेश्चन करो जो आपको आते हैं, फिर लास्ट में राम का नाम लेकर तुक्का लगाओ मस्त तरीके से। 2 4 5 तो तुक्के भी ठीक होंगे ही। फीमेल की कट ऑफ जाएगी 65+। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं 29 सीट है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 68+ रहने वाली है, और मेल की 68+ और फीमेल की 58+। बीसी की मैं बात करूं तो टोटल 21 वैकेंसियां हैं, जिसमें से मेल की जो कट ऑफ है लगभग 60+ का 70+ का हमें टारगेट लेके चलना है, और फीमेल को 60+ का टारगेट लेके चलना है। अब हम बात करें ईबीसी की। ईबीसी में टोटल 82 वैकेंसियां हैं। मेल को यहाँ पर 70+ का टारगेट लेके चलना है, और फीमेल को यहाँ पर 60+ का टारगेट लेके चलना है। फिर हम बात करते हैं एससी की। टोटल 88 वैकेंसियां हैं। मेल को 62+ 62+ का टारगेट लेके चलना है, फीमेल को 52+ का टारगेट लेके चलना है। और वहीं मैं बात करूं एसटी के बारे में, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसियां 6 हैं। तो यहाँ पर मेल को टारगेट लेके चलना है 67+, और फीमेल को टारगेट लेके चलना है 57+। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल आपका टारगेट कि आपका लगभग इतना टारगेट तो होना ही चाहिए, यदि आप यहाँ पर इन 365 वैकेंसियों में अपनी एक सीट बनाना चाहते हो तो। बाकी 27 तारीख को पेपर लेवल कैसा रहता है, क्या पेपर लेवल आने वाला है, और 27 तारीख का जो एनालिसिस रहेगा पेपर का, उसके बेस पर हम बात करने वाले हैं कि फिर कट ऑफ कितनी क्या जाएगी। ठीक है, तो इस वैकेंसी के तो संबंध में भाई कोई भी खबर निकल कर आती है ना, और उससे आप अपडेट रहना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल आपको अपडेट रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।